बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9, विषय विज्ञान, अध्याय क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस विषय की द्वितीय कक्षा में आपको अध्ययन कराने के लिए मैं उपस्थित हूँ। इससे पूर्व हमने इस अध्याय की प्रथम कक्षा में पदार्थ, शुद्ध पदार्थ इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसी के क्रम में इस अध्याय को हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की है और इस अध्याय को हमने पुनः कुछ शिक्षण बिंदुओं के द्वारा हमने इसको बांटा है, जिसका कि हमने आपको पहले से स्वाध्याय करने के लिए कहा था कि इन बिंदुओं का स्वाध्याय करेंगे आप। आशा करता हूँ आप इन बिंदुओं का स्वाध्याय करके आए होंगे। इस अध्याय के कुछ प्रमुख शिक्षण बिंदु हमने लिए हैं। वो शिक्षण बिंदु निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, निलंबन क्या है, निलंबन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। नंबर 2, क्लोराइड विलयन क्या है, इनके बारे में, इनके गुणों के बारे में हम आज अध्ययन कराएंगे। नमक तथा कपूर विलयन को अलग करना, नमक तथा कपूर यदि दोनों मिक्स हों विलयन में तो हम इसको कैसे अलग अलग करेंगे, इसका अध्ययन हम कराएंगे। इसी के साथ 5 विलयन की सांद्रता ज्ञात करेंगे। विलयन में जो सांद्रता दी होती है उसको अंकित प्रश्नों के द्वारा प्रश्नों का हम हल निकालेंगे। इस प्रकार से हम इस अध्याय को आगे की ओर ले चलेंगे। शिक्षण बिंदु 1, निलंबन क्या है। निलंबन को इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन या निलंबन, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण? विषमांगी है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं। विषमांगी की परिभाषा ही है, इसमें विलेय पदार्थ में उसके कण घुलते नहीं हैं। अपितु माध्यम में समष्टि में निलंबित रहते हैं। मिल तो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, वो वैसे ही रखे रहते हैं। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इनके कणों को आंखों के द्वारा, साधारण आंखों के द्वारा यानी बिना चश्मे से इनके कणों को देखा जा सकता है। जैसे आटा जल मिश्रण, आटे में जल मिलाते हैं तो मिश्रण बन जाता है, लेकिन आटे के कण हमें दिखाई देते रहते हैं। ये क्या है? निलंबन प्रक्रिया। दूसरा है बालू मिला जल। बालू में जल मिला दें तो बालू के कण हमें दिखाई देते रहते हैं, जल में वो कण घुलते नहीं हैं। इसी प्रकार से जल में निलंबित रेत के कण, जल में मिले हुए निलंबित रेत के कण हमें आंखों के द्वारा दिखाई देते रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? निलंबन। क्या कहते हैं? निलंबन। निलंबन की परिभाषा एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, अपितु माध्यम में समशिष्ट में निलंबित रहते हैं, उसके साथ मिले रहते हैं। यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण हमने दिया, आटा जल का मिश्रण, बालू मिला जल, ये सब क्या है? ये निलंबन कहलाते हैं। निलंबन के गुणधर्म, निलंबन के क्या गुणधर्म होते हैं, हमने यहाँ पर क्रमवाइज लिखा है। निलंबन का पहला गुण है, यह एक
विषमांगी मिश्रण है। पहला गुण है इसका, ये कैसा है? विषमांगी मिश्रण है। नंबर 2, यह कण आंखों से देखे जा सकते हैं। इनके निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है। कैसी? नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। तीसरा बिंदु है, इन्हें शांत छोड़ दें, मिला दें, फिर इनको रख दें थोड़ी देर तक, यानी सतह शांत हो जाए, तब देखें तो यह नीचे निलंबन के कण कहाँ? नीचे सतह पे नीचे आ जाते, अर्थात नीचे सतह पे बैठ जाते। चौथा कण है, निलंबन अस्थाई होता है, स्थायी नहीं होता है, अस्थाई होता है। यह प्रकाश फैला देते हैं। निलंबन के कण प्रकाश को क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। इस प्रकार से निलंबन के कुछ गुण धर्म हैं। कोलाइड विलयन, ये शिक्षण बिंदु दूसरा है। कोलाइड विलयन के लिए कोलाइड का जानना आवश्यक है। कोलाइड क्या होता है? वह विलयन जिसमें कणों का आकार 10⁻9 मीटर से 10⁻6 मीटर के मध्य होता है, कोलाइड कहलाते हैं। इनके कणों का आकार निश्चित होता है 10⁻⁻9 मीटर से 10⁻⁻6 मीटर के मध्य में होता है, तो ये क्या कहलाएंगे? कोलाइड कहलाएंगे। जैसे दूध, रक्त, ब्लड जिसे कहते हैं, स्टार्च विलयन में कोलाइड पाए जाते हैं। इस प्रकार से कोलाइड की ये परिभाषा है कोलाइड विलयन की। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। यह विषमांगी मिश्रण है। यह आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। इस प्रकाश की किरण को फैलाने का जो गुण है, वो किरण को फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम देखा था, इसलिए इसको टिंडल के प्रभाव से इसको जाना जाता है। कोलाइड के गुणधर्म क्या हैं? कोलाइड के गुणधर्म है, यह एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा है मिश्रण? विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड कणों का आकार इतना छोटा है, कितना छोटा है कि साधारण आंखों से नहीं देख पाते। कितना होता है? 10⁻⁻9 से 10⁻⁻ इतने के बीच में होता है, इसलिए बहुत आकार छोटा है। नग्न आंखों से, साधारण आंखों से इसको नहीं देखा जा सकता है। यह स्थायी होते हैं। स्थायी का अर्थ है यदि इनको शांत छोड़ दिया जाए तो इसके कण तल में नीचे बैठ जाएंगे। नंबर अगला है, इनको अपकेंद्रीयकरण विधि के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। एक ही विधि है कोलाइड कणों को अलग करने की, वो है अपकेंद्रीयकरण की विधि। कोलाइड के यह कुछ गुण धर्म हैं, इनकी सहायता से कोलाइड विलयन को हमें जानने में आसानी होती है। नंबर 3, नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक करना। नमक तथा कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। इस विधि में हमने एक स्टैंड में एक बर्नर को रखा है और बर्नर में स्पिरिट भरी हुई है। इसके साथ साथ एक चीनी मिट्टी की एक प्याली है
जिसमें नमक तथा कपूर का मिश्रण लिया है। इसको हमने ये दर्शाया है इस बिंदु के द्वारा। और ये चीनी मिट्टी की प्याली है, इसमें मिश्रण को रखा जाता है। ये फनल है, कीप है, कीप में कीप को उल्टा रखा हुआ है, उसके मुंह पर रुई का प्लग लगा देते हैं। प्लग लगाने से उसमें हवा का दबाव नहीं होता है, इसलिए उसमें रुई लगा दी जाती है और कीप को उल्टा लगाया रहता है, जिससे इसके अंदर वायु प्रवेश न कर सके। इस प्रकार से बर्नर के द्वारा इसको धीरे धीरे जब गर्म करते हैं तो कपूर और नमक का मिश्रण आप देखेंगे कि कपूर की वाष्प धीरे धीरे कीप के ऊपरी सतह पर चली जाती है। इस तरह से ऊपरी सतह पर चली जाती है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये ठोस कपूर है, यहाँ पर ये इसकी वाष्प बन के ऊपर की ओर जा रही है। नीचे नमक का भाग नीचे की ओर रह जाता है और कपूर ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा ऊपर की ओर, वाष्प के द्वारा ऊपर की ओर इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग अलग किया जा सकता है। अगला बिंदु है 4, विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता का यही परिभाषा है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये सांद्रता की परिभाषा है। अब सांद्रता का सूत्र क्या होता है? सांद्रता का सूत्र है सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन। ये इसका सूत्र है। इसी के द्वारा किसी भी पदार्थ की किसी विलयन की सांद्रता को ज्ञात करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने सवाल एक लिया है, 4 ग्राम नमक को 250 मिलीलीटर विलयन में घोलने पर विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। अर्थात विलेय पदार्थ कौन सा है, इसको कैसे हल करेंगे? विलेय पदार्थ क्या है? नमक की मात्रा बराबर कितनी है? 4 ग्राम। कितने ग्राम है? विलेय पदार्थ की मात्रा कितने? नमक विलेय पदार्थ है किसमें? जल में। अब विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा कितनी है? 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर। अब जो ग्राम में है तो इसलिए इसको मिलीलीटर से हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 250 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इजिकल टू 250 बटे 1000, ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें आ गया? लीटर में। अब देखिए सांद्रता का ये सूत्र है, ये लगा दें। सांद्रता बराबर विलेय की मात्रा, विलेय
की मात्रा बटे विलयन का आयतन। तेल का आयतन यहां पे लगा देंगे आप, इजिकल टू विलेय की मात्रा है 4 ग्राम, 4 बटे 250 बटे 1000, या इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, 4 बटे 250 गुणा 1000 ऊपर पहुंचेगा, ए इस तरह से होगा, 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पे 25 चौका 100 इजिकल टू 4 चौक 16 ग्राम प्रति होगा, कुछ मात्रा 16 ग्राम के लगभग। इसकी सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं, कितना आएगा, 16 ग्राम के लगभग आपकी सांद्रता प्रति लीटर के बराबर आएगी। ठीक है, इस तरह से। इस प्रकार से सांद्रता जो हमने सूत्र लिया था विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन, उसको हमने यहाँ से सॉल्व करके 16 ग्राम प्रति लीटर इसका सांद्रता का ये मात्रक है, ये इसका सांद्रता को ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता का ये सूत्र है, विलेय की मात्रा है 4 ग्राम, विलयन का आयतन है 250 मिलीलीटर था, हमने इसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, 250 बटे 1000 बराबर। जब इसको हल करते हैं तो इसका उत्तर बोलने पर विलयन की सांद्रता कितनी आती है, 16 ग्राम प्रति लीटर इसका मान आता है। विलयन की सांद्रता का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है द्रव्यमान तथा आयतन को प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए 2 तरह के द्रव्यमान का प्रतिशत में सूत्र क्या है और आयतन का प्रतिशत में क्या सूत्र है जिससे सांद्रता ज्ञात की जा सके। हमने दोनों सूत्रों को यहाँ क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये सूत्र लगाएंगे जब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करना होगा, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूसरा है विलयन का आयतन प्रतिशत में ज्ञात करना होगा, तो इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100। इससे विलयन का आयतन ज्ञात किया जा सकता है और इससे विलयन का द्रव्यमान दोनों को प्रतिशत में ज्ञात करने के यह सूत्र हैं। इनके आधार पर अंकित प्रश्नों का हल निकालने में ये सहायता प्रदान करेंगे। 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें सांद्रता का परिकलन कीजिए लिखा है। तो सांद्रता का परिकलन करने के लिए हमें ये देखना होगा कि विलेय पदार्थ कौन सा है और विलायक कौन सा है, दोनों को हमें देखना होगा। पहले देखें विलेय पदार्थ कौन सा है। जल में इतने ग्राम साधारण नमक विलेय है, ये पहले देखेंगे। विलेय
पदार्थ, विलेय पदार्थ क्या है? विलेय पदार्थ साधारण नमक है। विलेय पदार्थ साधारण NaCl का द्रव्यमान दिया है कितना? इजिकल टू 40 ग्राम। विलेय पदार्थ क्या है? साधारण नमक NaCl का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया है। अब ज्ञात करना है विलयन विलायक, विलायक का, विलायक जो क्या है? जल का द्रव्यमान कितना है? जल का द्रव्यमान कितना है? 320 ग्राम इजिकल टू 320 ग्राम। ये दो आपने चीजें निकाल ली। नमक विलेय पदार्थ है और विलायक जल है। दोनों के द्रव्यमान आपको प्रश्न में दिए हुए हैं। अब विलयन का द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? विलयन का द्रव्यमान इजिकल टू, विलयन का द्रव्यमान जो होगा वो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों का योग होगा। अर्थात 40 320। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 40, विलायक का द्रव्यमान 320। ये दोनों का योग होगा 360 ग्राम। ये हमने विलयन का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया है इन दोनों की सहायता से। अब विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। सांद्रता, विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता किसके पदों में? द्रव्यमान के पदों में। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ये सूत्र है। विलयन का द्रव्यमान, और इसको हम हटा दें यहां से, इंटू क्या होगा? प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं इसलिए 100 होगा। ये हमारा सूत्र है, हमने ये लगाया। अब जो हमने मानों को ज्ञात कर लिया है उन मानों को यहां लगा देंगे। इजिकल टू विलेय का द्रव्यमान कितना है? विलेय का द्रव्यमान है 40 बटे विलयन का द्रव्यमान अभी हमने ज्ञात किया 360 इंटू कितना है? 100। ये देखिए हमने सूत्र में सभी मानों को लगा दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आप देखें कि इसको यहां से एक 0 काट देंगे, यहां 2 से काट कैंसिल करें, 2 5 या 10 होता है, 2
2 1 जा 2, 2 8 जा 2 से फिर कैंसिल करें, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4 इजिकल टू 20 इंटू 5 अपॉन 9 इजिकल टू 100 अपॉन 9 इजिकल टू, इसका डिवीजन करेंगे तो 11.1 और ये आएगा प्रतिशत, 11.1%। इस विलयन की सांद्रता का मान ज्ञात हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि कितनी सांद्रता का परिकलन हमने विधि से द्वारा किया तो कितना आया, 11.1% इसकी सांद्रता का परिकलन निकल के आता है। के अंत में गृह कार्य को हम देंगे। जिन चीजों का आज हमने अध्ययन किया हुआ है उनके अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है निलंबन किसे कहते हैं। निलंबन किसे कहते हैं, प्रश्न पहला होगा, हमने आपको अध्ययन कराया। प्रश्न नंबर 2, कोलाइड किसे कहते हैं। कोलाइड किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 कोलाइड के साथ साथ इसके क्या गुण हैं, कोलाइड के क्या गुण हैं। कोलाइड के क्या गुण धर्म हैं। प्रश्न नंबर 4, सांद्रता किसे कहते हैं। ये आपके प्रश्न, इन प्रश्नों को आप याद भी करेंगे और हमने जो शिक्षण बिंदु लिए थे उन्हीं पर ये प्रश्न आधारित हैं। इन प्रश्नों को आप, आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से याद करके लिखेंगे। पहला प्रश्न है निलंबन किसे कहते हैं, इसको याद करेंगे। उदाहरण से आप बताएंगे कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड के क्या गुणधर्म होते हैं। समांगी, विषमांगी, इन कणों को आंखों से देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। इन सब बातों को आपने पढ़ा है, आप अच्छी तरह से इसको लिखेंगे। और इसमें सांद्रता किसे कहते हैं, सांद्रता की परिभाषा और सांद्रता पर प्रश्न भी हल कर सकते हैं। ये प्रश्नों का हमने अंकित प्रश्नों को हल किया था, उन्हीं के प्रश्नों को आप हल करेंगे और उनको देखेंगे कि हम कर सकते हैं। इस प्रकार से आपके प्रश्न नंबर 4 ये है। और कल की क्लास में आप कुछ शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करके आएंगे, जिसमें रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, यौगिक क्या है, यौगिक की परिभाषा, तत्व किसे कहते हैं, इत्यादि इत्यादि बिंदुओं को पढ़ के आएंगे, स्वाध्याय करके आएंगे, जिससे आपको अच्छी तरह से क्लास में इन सब चीज़ों का अध्ययन आसान हो जाएगा। इस क्लास का यही आज कार्य है और आज का समापन करते हैं। आज सभी बच्चे इन
इसको स्वाध्याय करके आएंगे तो अच्छा रहेगा। आज की क्लास का समापन होता है। धन्यवाद।